सर कर लिया। कितने बच्चे अभी कर रहे हो इसको, एक बार यस बोलना जो अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी। कोई नहीं कर रहा। ऑप्शन ए कितने बच्चों का आया? यूटी बाय रूट 3। सर मेरा। सर मेरा। ठीक है। सर मेरा। ठीक है, तो देखो इसका मेरा कैसे भी निकाला यही आपने, है। क्या तरीका यूज किया, क्या इस्तेमाल किया, क्या फॉर्मूला लगाया आपने इसमें? बताओ बेटा, जिनको भी जिनने भी किया है वो एक बार बताओ, क्या फॉर्मूला, तन्वी क्या किया आपने बेटा, सबसे पहले कर लिया था आपने? An angle of projection with the horizontal 60 degree, हम्म। horizontal distance covered d cos 60 degree multiply t a cos 30। और फिर सर इसको समझ गया, फॉर्मूले मैं पे समझ किया गया आपने क्या यूटी किया, बाई। ठीक है ठीक है। तो मैं बताता हूँ तन्वी ने क्या किया, और वही बेस्ट तरीका है ना, उसी वही तरीका है इसको सोल्व करने। इसमें दो तरीके से आप कर सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगा के फिर चीजें कट जाएंगी, वो भी एक तरीका है, बट वो लेंदी है और बहुत बेकार तरीका है। आपको ये पता है कि केवल और केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है ना। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम ये कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या लोगे, यानी ये जो डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, एक्स तो ये होता है इसमें, है ना, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है ना। तो ये कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, दिस मींस कि जो ए से, अगर मान लो इस बी के जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड एक पॉइंट ले लेता हूँ सी, ए से सी जाने में, ए से सी जाने में एक यूनिफॉर्म मोशन होगा, यानी उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं रहेगा, जो भी वेलोसिटी रहेगी वो वही फिक्स वेलोसिटी से मूव करेगा, और टाइम लगेगा टी, जब तक ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से चलकर पॉइंट बी पे जाएगा, तो उसकी शेडो जो है ना, उसकी परछाई अगर ऊपर से देखें तो वो इस पे मूव करेगी, बट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक। अब देखो, आप जो वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u, उसका कंपोनेंट ए सी के डायरेक्शन में निकाल लो, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन आपको देगा। मान लो ये ट्राइंगल आप पूरा करते हो ऐसे, तो इसमें ये एंगल आपको 60 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का बेस वो होगा u cos 60 डिग्री के बराबर। u cos 60 डिग्री ये वाला वेलोसिटी रहेगा, ये कंपोनेंट वेलोसिटी का, और ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं कि ए से सी की दूरी, डिस्प्लेसमेंट ए सी इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है? u cos 60 डिग्री, और ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t, जो मुझे क्वेश्चन में दिया है t। अब ए सी की वैल्यू u cos 60 डिग्री इंटू टी आ गई, तो u cos 60 क्या होता है? 1/2, तो ut/2 आ गया ए सी की, ए सी इज इक्वल टू ut/2। अब एक और ट्राइंगल इमेजिन करो, ट्राइंगल बी एंड सी, ए बी सी जो ट्राइंगल है, उसमें जो एंगल दिख रहा है आपको वो 30 डिग्री का दिख रहा है, ठीक है। तो 30 डिग्री से आपको आपको ए सी पता है, आपको ए बी निकालना है, और 30 डिग्री भी पता है। तो ए बी इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, और ए सी इस ट्राइंगल का बेस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस इज ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी। ए सी की वैल्यू मुझे पता है, ए सी की वैल्यू रख दूंगा क्या? ut/2 अपॉन ए बी इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू निकाल लो, √3/2, और इधर ut/2 था अपॉन ए बी। क्या यूनिट हो गया भाई इसका? हाँ, तो ए, ठीक है, ए बी। अब ए बी कैसे निकालोगे? ए बी विल बी ut/2 डिवाइडेड बाय √3/2। अब 2 दोनों में नीचे तो उड़ जाएगा, बचेगा क्या? ut/√3। ए बी की दूरी जो आई ut/√3 आई। इसमें खाली एक कंसेप्ट हम लोगों ने यूज किया प्रोजेक्टाइल का, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग को कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, तो जो भी वेलोसिटी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के अलोंग रहेगा वो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है बेटा। ये हम पढ़ रहे थे ना, ग्राउंड टू ग्राउंड में भी हमने यही देखा था, और जो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, उसमें भी यही था, और यहाँ भी यही रहेगा। हमने अपना एक्स एक्सिस ही तो टिल्ट किया है, बट हमारा अर्थ जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो तो उन्हीं डायरेक्शंस में है। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग अगर आप वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल लेते हो तो वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। उस कंसेप्ट को यूज करके मैंने ए सी की दूरी निकाली पहले। क्यों? क्योंकि टाइम इनटू दिस वेलोसिटी इज ए सी,
और फिर ए सी निकल गया तो ए भी निकल आएगा, जस्ट बाय यूजिंग सिंपल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखो एक और चीज देखते हैं, टॉप टू बॉटम। अब तक बॉटम टू टॉप देखा था, अब टॉप टू बॉटम प्रोजेक्टाइल, ऊपर से उठकर प्रोजेक्टाइल आएगा ऐसे नीचे गिरता हुआ। ठीक है, अब आपको ये फाइंड आउट करना है, देखो जी, अब आपको ये फाइंड आउट करना है, यहाँ भी फॉर्मूले वही फाइंड आउट करने हैं, बस यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया। और जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो डायरेक्शन था वो मैंने आपको बताया था कि जिस दिशा में हमारा प्रोजेक्टाइल मूव करेगा वही हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हम लेके चलेंगे। तो यहाँ आप ये याद रखो, अर्लियर इट वाज दिस डायरेक्शन, भाई नीचे से प्रोजेक्टाइल ऊपर गया था तो ये वाला एक्स डायरेक्शन था, बट अब क्या किया हमने, क्योंकि हमारा प्रोजेक्टाइल ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमारा पॉजिटिव एक्स जो है वो ये है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर हमारा प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ले लिया। वाई वहीं के वहीं है, वाई ऊपर जा रहा था तो वाई वहीं है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अब देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है यू, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इधर अल्फा ही है। ठीक है, ग्रेविटी इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है और बाकी सब चीजें सेम है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो आपको कंपोनेंट्स यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, पहले वेलोसिटी यू के कंपोनेंट, यू का कंपोनेंट जो वाई के अलोंग होगा वो यू साइन थीटा होगा। क्यों, इस ट्राइंगल में देखो, ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा, इस ट्राइंगल में आप इमेजिन करो ये थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाला कौन सा होगा, ये यहाँ जो आएगा वो होगा यू कोस थीटा, सॉरी यू साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, ये लिख दिया। और जो हॉरिजॉन्टल होगा ये वाला, ये होगा यू कोस थीटा। तो आप यहाँ रख दो इस वैल्यू को। ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू, एक यू साइन थीटा, एक यू कोस थीटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी के कंपोनेंट क्या होंगे, एक होगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, वो होगा जी साइन अल्फा, पॉजिटिव होगा क्योंकि अब मैंने एक्स एक्सिस को इधर पॉजिटिव मान लिया है। और जी साइन जी कोस अल्फा जो है वो नेगेटिव होगा, क्यों, नेगेटिव वाई में एक्ट कर रहा है। तो अब इस सारे डेटा को हम रखेंगे इधर, जो चार इनिशियल कंडीशंस आपको बता रखे हैं प्रोजेक्टाइल के लिए, कि यू एक्स, यू वाई, ए एक्स और ए वाई। यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू कोस थीटा है, हमने निकाली कि एक्स के अलोंग पॉजिटिव एक्स है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन अब ये है, इसके अलोंग है यू कोस थीटा तो उसको पॉजिटिव रख दिया। यू वाई यू साइन थीटा है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई में एक्ट कर रहा है, यू साइन थीटा। ए एक्स एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ये भी जी साइन अल्फा के बराबर है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन उस तरफ है। और ए वाई ये नेगेटिव है क्योंकि ये नेगेटिव वाई में एक्ट कर रहा है, जी कोस अल्फा। तो ये चारों वैल्यू रख दो, फिर फॉर्मूला यूज करो, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारी वैल्यूज निकालो। एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई जीरो रख दो क्योंकि पॉइंट ओ पे भी वाई की वैल्यू जीरो है एंड पॉइंट बी पे भी वाई की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो इस डेटा को यूज करते हुए यू कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, इसको जीरो पुट कर दो। फिर यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज यू साइन थीटा, हमने यहाँ पे निकाल रखा है, वैल्यू रखो, सारी वैल्यूज यहाँ पुट करो। तो सोल्व करने के बाद आपको एक अच्छी बात ये मिलेगी कि यहाँ भी फॉर्मूला वही रहेगा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा, कोई भी चेंज नहीं आया, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा। आगे बढ़ेंगे, फिर निकालेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, इससे हमें क्या मिलेगा, जैसा पिछले क्वेश्चन में मिला था, यहाँ से हमें वाई मैक्स मिल जाएगा कि मैक्सिमम हाइट कितनी रहेगी इस प्रोजेक्टाइल की अबव दिस इंक्लाइंड प्लेन। तो वो भी अच्छी बात यह कि सेम फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी इंटू वन बाई कोस अल्फा। तो वाई मैक्स क्या आया, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, और इंटू वन बाय कोस अल्फा है, नीचे बस एक कोस अल्फा एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी सारा का सारा खेल सेम है दोनों ही केसेस में, इंक्लाइंड प्लेन के दोनों ही केसेस में, चाहे टॉप टू बॉटम हो या बॉटम टू टॉप हो। ठीक है, तो फॉर्मूले आ गए सेम, यहाँ भी जो इंक्लाइंड में पहले थे और यहाँ भी वो दोनों फॉर्मूले सेम है। बस आपको ये याद रखना है कि इधर वाई एक्सिस जो है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम लगा सकते हो। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये कर लो सब लोग एक बार, पूरा टाइम लगा के आराम से कर लो इस चैप्टर, इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट का है। सॉरी, आपका एक और भी बचा हुआ है अभी, रेन मैन और वो प्रॉब्लम बचा हुआ है। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी की कितनी न्यूनतम वैल्यू होगी जिससे कि ये बॉल फोर्थ स्टेयर पे गिर जाए। फोर्थ स्टेयर कौन सा है, देखो, पहली सीढ़ी ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी कि यहाँ से उड़े
और ऐसे उड़ के यहाँ पे गिर जाए 4th पे। v की मिनिमम वैल्यू बतानी है। गिवन है कि ईच स्टेप इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ ईच स्टेप यानी कि ये लंबाई ये है 25 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ईच स्टेप, हर एक सीढ़ी की हाइट जो है वो ये वाली है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकालो कि नेट डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या रहेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या रहेगा, उस हिसाब से फॉर्मूले लगाओ, वैल्यू निकल जाएगी आपकी। ये एक एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का, इसमें इंक्लाइंड प्लेन का कोई चक्कर नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। यू आर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए हाइट along the horizontal direction। सब लोग पूरा टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फिर करते हैं आगे। हुआ बेटा किसी का ये क्वेश्चन? देखो थोड़ा आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। नेट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन निकालो, क्या निकालोगे? 25 सेंटीमीटर फर्स्ट स्टेप का हो गया, फिर इस पॉइंट से यहाँ तक आएगा, दैट इज अनदर 25 सेंटीमीटर्स। इस पॉइंट से यहाँ तक आएगा, दैट इज अनदर 25 सेंटीमीटर्स। और यहाँ तक आएगा फिर से 25 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन क्या हुआ? 100 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज 100 सेंटीमीटर्स। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, देखो पहले 20 तो ये हो गया, फिर इस 20 से यहाँ तक आएगा, दैट इज अनदर 20। और इससे कहाँ से थे हम, इसके टॉप से इसके टॉप तक, और इधर आएगा दैट इज 20, और फिर से एक बार 20। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज 80 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये वाला 25 नहीं आएगा बेटा, देखो हमने गलत गिन लिया, ये 25 नहीं आएगा क्योंकि हमारा बॉल ऑलरेडी इस पॉइंट पे है। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन आएगा 75 सेंटीमीटर्स। तो आपको दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे दिए गए, यानी आपको हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट मिल गया है। देखो ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में आपको रेंज मिल गया, रेंज की वैल्यू क्या मिली? 75 सेंटीमीटर्स। और हाइट की वैल्यू क्या मिली? 80 सेंटीमीटर्स।
बाकी देखो कैसे निकालोगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो पता ही है, 10 से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर में नहीं लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख लेते हैं। बाकी रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में, v इंटू टाइम ऑफ लाइट दैट इज 2h/g। रखो वैल्यूज और फाइनल आंसर आ जाएगा, मुझे तो लग रहा है इसी फॉर्मूला से। भाई टाइम ऑफ लाइट क्या था, √2h/g, और रेंज क्या होता है, रेंज इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इस केस में v है, इनटू टाइम ऑफ लाइट 2h/g। तो इसमें वैल्यूज रख दो खाली। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है आपको दिया हुआ है, r है 0.75 मीटर में। वेलोसिटी v तो मुझे निकालनी है, 2 इंटू हाइट, हाइट को मीटर में रखोगे तो क्या 0.8 h/g, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। बस सोल्व कर लो, v की वैल्यू आ जाएगी। करो सब लोग, जिनका आंसर आ जाए वो हैंड रेज कर लेना इस तरीके से। ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देख लो सब लोग। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट हुआ, आके यहाँ गिर गया, ठीक है। दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, एंड दैट इज हाइट। हाइट आया था 0.8 मीटर, हॉरिजॉन्टल रेंज आया था 0.75 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है √2h/g। इससे निकालोगे तो भी निकल आएगा, या फिर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², दोनों डायरेक्शन में लगाओ तो भी आपका आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी आएगी 1.875 मीटर पर सेकेंड।